संगम युगी ब्राह्मण परमात्मा की पहली रचना है हम। इसकी निरंतर स्मृति से पुरुषोत्तम बनने और बनाने के निमित्त बनने की जवाबदारी समझ। कोई भी गलत कर्म कर डिसर्विस नहीं करने की, बल्कि मुख से सदैव रतन निकले ऐसी सेवा पर तत्पर रहने की ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। स्थूल इंद्रियों का आकर्षण, चाहे वस्तु वैभव, चाहे खान पान, रहन सहन, घूमना फिरना, नाच गाना या दोस्तों प्रति, और संबंधों का आकर्षण जब तक है तब तक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं जो परमात्मा से प्राप्त होती है। आँख, कान, मुख कोई भी स्थूल कर्मेंद्रियों के वश होते हैं तो बाहर की भिन्न भिन्न आकर्षण में ध्यान जाता है। ये आकर्षण परमात्मा से मिलने वाले अतीन्द्रिय सुख और खुशी को अनुभव करने में बंधन डालते हैं, अनुभव करने ही नहीं देते हैं। समझ मिलने के बाद जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाती है और एक ठिकाने पर अर्थात परमात्मा में टिक जाती है, एक परमात्मा से ही सर्व रसों का अनुभव करती है, तो हर तरह की हलचल समाप्त हो जाती है। एक परमात्मा में बुद्धि एकाग्र हो जाती है, तब अवस्था एक रस बन जाती है। निरंतर परमात्मा से कनेक्शन होने से, निरंतर परमात्मा का आकर्षण होने से फिर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति भी निरंतर होती रहती है। परमात्मा वरदान देते हैं कि सर्व आकर्षणों से मुक्त बनो और एक रस स्थिति से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते रहो। बुद्धि की लाइन सदा क्लियर तब रख सकते हैं जब सिर्फ एक परमात्मा से कनेक्शन हो और कोई भी व्यर्थ नकारात्मक दुनियावी बातें बुद्धि में न हो, तो एक दो के मन के भाव को जान लेंगे संतुष्ट रहते हुए, फिर सभी को संतुष्ट कर सकेंगे। परमात्मा कहते हैं कि अपनी बुद्धि की लाइन को सदा क्लियर रखो। परमात्मा से अभी हमें दिव्य बुद्धि मिली है, उनसे हमें श्रेष्ठ मत मिलती है। इसी प्रमाण चलते हैं इस संगम युग में, इस हीरे तुल्य युग में तो ब्राह्मण से देवता बन जाते हैं। तो अब नए ब्राह्मण जीवन में परमात्मा से मिली हुई बुद्धि को और सिर्फ उनकी श्रेष्ठ मत पर चलने में कल्याण है, शक्ति है, खुशी है, आनंद है, ब्लेसिंग्स है, परिवर्तन है, प्राप्ति है। ज्ञान निरंतर स्मृति में रहे, ज्ञान की मस्ती में रहे, विचार सागर मंथन चलता रहे, रूहानी नशा रहे कि अभी हम परमात्मा के सम्मुख हैं। उनकी पालना से, उनकी श्रेष्ठ शिक्षाओं पर चलकर भविष्य में जाकर विश्व का मालिक क्राउन प्रिंस बनेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि जब प्रभु पालना की इस मस्ती में रहेंगे तो चलन में साधारणता समाप्त हो जाएगी और स्वतः ही रॉयल हो जाएंगे। मुख से फिर साधारण बोल नहीं बल्कि मीठे बोल ही निकलेंगे। जब चलन में रॉयल्टी होगी, मीठे बोल मुख से निकलेंगे तो आपस में स्वतः ही बहुत प्यार रहेगा। ज्ञान की मस्ती चढ़ी हुई नहीं रहती है तो साधारण बन जाते हैं और आपस में वो रूहानी प्यार नहीं रहता है। नया जन्म, नई स्मृति है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, रूहानी सुप्रीम परमात्मा के हम रूहानी बच्चे हैं। बुद्धि का ताला खुला है और समझ मिली है कि हम शरीर नहीं बल्कि रूहें हैं, अविनाशी हैं, सतोगुणी हैं, ऊंचे धाम परम धाम के निवासी हैं, ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की संतान हैं। अभी शरीर में है तो जीव आत्मा है। पवित्रता का महत्व बताकर, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर परमात्मा हमें ब्राह्मण बनाते हैं। शिक्षा देकर पतित भ्रष्टाचारी से पावन बनाते हैं। जो पावन बनते हैं वे फिर भविष्य में पावन श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम कहलाते हैं। लक्ष्मी नारायण या अन्य देवी देवता जिन्हें भी हम भक्ति मार्ग में पूजते हैं, उन्हें बना बनाया समझते हैं। कोई वैसा बन नहीं सकता है, ये मनुष्यों की मान्यता है। परंतु परमात्मा समझाते हैं कि इनकी आत्माएं भी संगम युग में पुरुषार्थ कर ऐसा पुरुषोत्तम बनती हैं। उनकी हिस्ट्री बताकर परमात्मा हम सभी आत्माओं को भी समझाते हैं कि श्रीमत पर चलकर ऐसा पुरुषोत्तम बन सकते हैं। अभी संगम युग के समय में परमात्मा पुनः स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं और सभी को ऐसे स्वर्ग में जाने के लिए लायक बनने का निमंत्रण दे रहे हैं। नया राज्य होगा तो कैसे लायक बने, इसमें हमारी बुद्धि चलनी चाहिए।
सिर्फ ज्ञान सुनकर नहीं सोचना है कि सत्यों की राजधानी में चले जाएंगे, बल्कि परमात्मा से जो सुमत मिल रही है उस पर चलकर लायक बनना है। परमात्मा से मिली अच्छी बुद्धि और श्रीमत को यूज करना है। अपनी मत और पराई मत पर नहीं चलना है। सिर्फ परमात्मा ही अच्छी मत देने वाले हैं, इसलिए सिर्फ उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। अभी परमात्मा से प्रेत बुद्धि रखने वाला पांडव संप्रदाय का बनना है, फिर भविष्य में दैवी संप्रदाय का बनेंगे। परमात्म ज्ञान से सद्गति होती है, मुक्ति हो, जीवन मुक्ति हो, परमात्मा से मिलती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सर्व आत्माओं को संदेश देना है, और ये भी कहते हैं कि सभी आएंगे सत्य को सुनने और वर्षा लेने, इसलिए संदेश सभी को देना है। सृष्टि पर रावण राज्य होता है तो राम परमात्मा आते हैं सीता रूपी आत्माओं को रावण रूपी देह अभिमान और विकारों से छुड़ाने। आत्मा पतित बनती है, ये अनुभव करती है, फिर पतितपन परमात्मा को पुकारती भी है कि पावन बनाने आओ, परंतु परमात्मा समझाते हैं कि पुकारते हुए भी समझते नहीं हैं कि क्यों पुकार रहे हैं, पतित बनना क्या होता है। न समझते हैं कि पतित किसने बनाया या रावण कौन है। रावण विकार को कहते हैं, विकार अपने ही अंदर हैं, ये समझ नहीं होती है जब तक परमात्मा आकर नहीं बताते हैं। ईश्वरीय संप्रदाय का बनते हैं तब परमात्मा समझाते हैं कि जिनमें 5 विकार नहीं है वो राम संप्रदाय है, और जिनमें एक भी विकार है वो रावण संप्रदाय है। निराकार परमात्मा को राम कहते हैं। त्रेता युगी देहधारी रामचंद्र को परमात्मा नहीं कहते हैं। दूसरा, त्रेता युग में रावण नहीं होता, इसलिए वहां कोई उनकी सीता को नहीं चुराता है। होता क्या है और कहानी क्या बनाते हैं, इसका सत्य परमात्मा समझाते हैं तो बुद्धि का ताला खुलता है और सारे राज सहज समझ में आते हैं। दादा लेखराज के रोल में थे तो उनके शरीर के पिता हैं, परंतु जब परमात्मा अडॉप्ट करते हैं तो उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा ही पुरुषार्थ कर संपूर्ण ब्रह्मा बनते हैं। स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा शंकर बनते हैं। ब्रह्मा ही फिर विष्णु के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस विधि से ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचता परमात्मा है। पुराने जीवन से मरजीवा बनाकर इसी सृष्टि पर आकर रचना रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की। सूक्ष्म वतन में त्रिमूर्ति देवता की रचना रचते हैं। ये तीनों देवता लाइट के हैं, इनमें हड्डी मांस नहीं है। मनुष्य से देवता कैसे बनना है ये परमात्मा समझाते हैं। ब्रह्मा की आत्मा ही विष्णु बनती है और फिर 5000 वर्ष बाद विष्णु ही ब्रह्मा बनते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलते हैं, जैसा कि शास्त्रों में बताते हैं। आत्मा पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। बाकी ऐसे नहीं है कि आत्मा सुपरमात्मा हो सकती है, जैसा कि शास्त्रों में कहते हैं शिवोहम। परमात्मा सदैव ही पावन रहते हैं। आत्माएं तमो प्रधान भी बनती हैं। तमो प्रधानता के कारण मनुष्य सृष्टि झाड़ भी जर्जरीभूत हो गया है, इसमें कोई सार नहीं रह गया है। अज्ञानता के कारण परमात्मा से विपरीत बुद्धि होने के कारण सब एक दूसरे से लड़कर खत्म हो जाएंगे। स्वयं का विनाश करने के लिए स्वयं ही बॉम्ब्स बना रहे हैं, परंतु इसी विधि से कलयुग नर्क बदलकर स्वर्ग बनता है। हम परमात्मा की संतान हैं, उनसे स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो आपस में रॉयल्टी से हमें बात करनी है। यहाँ ही ऐसे संस्कार बनाने हैं, इसलिए सब कुछ यहाँ ही सीखने का ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। रूहानी नशा हो कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, देवता का मर्तबा प्राप्त करने वाले हैं, तो हमें प्यार से बोलना है, अति मीठा बनना है, फूल निकलने चाहिए, अर्थात ब्लेसिंग्स वाले बोल या ज्ञान रतन निकलने चाहिए। परंतु परमात्मा रिजल्ट सुना रहे हैं कि अभी तक बच्चों के मुख से फूल निकलते नहीं हैं। परमात्मा कहते हैं कि याद रखो कि हम शिव बाबा की संतान हैं, विश्व का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं, तो हमें मीठे बोल बोलने हैं, प्राप्ति कराने वाले बोल बोलने हैं। भले दूर से ही सही, जब तक मुरली द्वारा पढ़ाई चल रही है, हम सब परमात्मा के सम्मुख हैं, तो आंतरिक खुशी में हमें रहना है
और परमात्मा की श्रीमत पर चलकर सतयुग की राजधानी में अपने लिए ऊंच मर्तबा लेना है। ऊंच मर्तबे के लिए रॉयल्टी से चलना है। राजधानी में सब चाहिए, इसलिए जो नीचे का मर्तबा लेने वाले होंगे वे मुख से पत्थर निकालेंगे, तंग करेंगे, परंतु जो ऊंच मर्तबा लेना चाहते हैं उन्हें सहन करना पड़ेगा। कड़वे बोल सुनने पड़ेंगे, दुर्व्यवहार देखना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न में मीठे बोल बोलने हैं। जो यहाँ दिव्य संस्कार धारण करेंगे वे ही उच्च मर्तबा प्राप्त कर रॉयल घराने में जाएंगे। परमात्मा इस समय रूप भी हैं तो वसंत भी हैं। साकार दुनिया में ब्रह्मा मुख द्वारा पाठ भी बजा रहे हैं और ज्ञान वर्षा भी कर रहे हैं। भक्ति में कहते हैं कि इंद्र देवता वर्षा करते हैं, परमात्मा कहते हैं ये गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। आत्मा सतयुग में सतो प्रधान है तो पांचों तत्व सेवा पर हाजिर रहते हैं, और जब आत्मा तमो प्रधान बन जाती है तो तत्वों की गुलाम बन जाती है। बहुत मेहनत करके हर चीज मिलती है। पवित्र बनने से स्वतः ही सब कुछ मिलता है। परमात्मा की याद में रहने से ही खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा, नहीं तो ऊपर नीचे होता रहेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि याद में रहने का, 5 विकारों को भस्म करने का पुरुषार्थ करो। सारे मनुष्य धर्म की आत्माएं आपस में भाई भाई कहते हैं, परंतु मिलकर एक नहीं हो सकते हैं। सभी को मिलकर एक होकर रहना सिर्फ प्यार के सागर परमपिता परमात्मा आत्मिक स्मृति दिलाकर सिखाते हैं। देह का भान और देह का अभिमान सिर्फ मुख से कहलवाता है कि भाई भाई हैं, बाकी वास्तव में ये भान सिर्फ सबको बांटता है। परमात्मा के ड्रामा में आने का समय और जाने के समय में, ज्ञान के शुरू होने का और ज्ञान की समाप्ति के समय में, ज्ञान की समाप्ति का समय फिक्स्ड है। 1 सेकंड भी कम या ज्यादा नहीं होगा। इसलिए सीमित समय के महत्व को बुद्धि में रखते हुए हमें विनाश के पहले सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होकर कर्मातीत अवस्था बनाने का अटेंशन रखना है। संगम युग ही पुरुषोत्तम बनने का युग है। कलयुग सतयुग में अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे सतयुग में पवित्रता और दैवी गुणों की धारणा है, वैसी धारणा कर हमें यहाँ पुरुषोत्तम बनना है। ऐसा पुरुषोत्तम बनने का अंदर जलवा होगा तो परमात्मा कहते हैं बन सकेंगे। सिर्फ मुख से रतन अर्थात ज्ञान रतन निकलने चाहिए। देवताएं फूल समान होते हैं, परमात्मा गॉड गॉडेस बना रहे हैं, इसलिए अटेंशन भरा पुरुषार्थ करने की समझ बार बार दे रहे हैं। जब परमात्मा से रचता और रचना की समझ मिलती है तो औरों तक भी नॉलेज पहुंचाने की हम आत्माओं की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। इस तरफ भी ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। जो ब्राह्मण बनते हैं वे ही मनसा में अनादि आदि की स्मृति रखकर स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं और श्रेष्ठ बनते हैं। माया के तूफान अर्थात पुरानी कमी कमजोरियों के वश होने के तूफान आते रहते हैं, परंतु परमात्मा कहते वो परीक्षा है जिन्हें पास करना है। परीक्षाओं को तभी पास कर सकेंगे जब कमजोरियों को यूज नहीं करेंगे। माया के तूफान के वश होना माना हड्डी हड्डी टूट जाना अर्थात शक्तिहीन हो जाना। परमात्मा सावधान करते हैं और कहते हैं कि विकार में जाकर गंदे कर्म नहीं करना। परमात्मा द्वारा स्थापन ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना। ओम शांति।